वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स। बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स फिर से इंटरनेशनल सर्किट में लौट आया है और फाइनली ये है हमारी इंडियन टीम ओरंगुटान जो नेक्स्ट ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। बट अभी भी कुछ टीम्स के पास एक लास्ट चांस होगा इस चैंपियनशिप में अपना नाम ऐड करने का। और बात करें इन टीम्स की तो ये रही वो फाइनल टॉप 8 टीम्स इस BMIC के लिए जो क्वालिफाई हो चुकी है। लेकिन ग्लोबल स्टेज पे दोस्तों इंडिया का फ्लैग लहराने से पहले इन टीम्स के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई दूसरी इंडियन टीम नहीं बल्कि कोरियन और जापानीज टीम रहने वाली है। जी हाँ, BMIC 2025 यानी कि BGMI इंटरनेशनल कप इज ऑल सेट टू स्टार्ट। कोरियन टीम्स और जापानीज टीम्स हमारे लिए एक थ्रेट बन के आने वाली है। बिल्कुल तैयार रहना होगा हमें। पर क्या हमारी टीम्स इसके लिए तैयार हैं? आखिर कौन सी हैं वो टीम्स? क्या हमारी टीम्स उनको पछाड़कर ग्लोबल चैंपियनशिप में इंडिया के मल्टीपल एंट्रीज का सपना पूरा कर सकती है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। आप सभी को पता है कि इंडिया, कोरिया एंड जापान की टीम्स के बीच एक महामुकाबला होने वाला है। इससे ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 में 2 स्लॉट्स मिलने वाले हैं। कितने? 2 स्लॉट, जहां BMSD की टॉप 8 टीम्स प्लस PMPS कोरिया की टॉप 4 टीम्स एंड PMJL की टॉप 4 टीम्स, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 16 टीम्स कंपीट करने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं PMPS कोरिया की टीम्स की। तो ये है वो टॉप 4 टीम्स D+, NF, JPX एंड DRX। इनमें से D+ की बात की जाए तो PMGC 2024 की डिफेंडिंग चैंपियन, रिसेंट रीजनल चैंपियंस और लास्ट टाइम जब इंडिया कोरिया इन्विटेशनल 2023 हुआ था उसमें भी ये टीम चैंपियन बनी हुई थी दोस्तों। साथ ही NF एंड DRX भी अपने रीजन में चैंपियंस रह चुके हैं और इन सभी टीम्स के पास PMWC, PMGC, PMWI और कई और भी ग्लोबल टूर्नामेंट्स में खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो कि इतना आसान तो नहीं होने वाला और टीमों के लिए क्योंकि बड़ी टक्कर होगी। एंड द सेम गोस फॉर द जापानीज टीम्स। ये है दोस्तों वो टॉप 4 टीम्स जो PMJL सीजन 5 फेज 2 से आई हुई हैं। रिजेक्ट, रीइग्नाइट, मेकिंग द रोड एंड CAG। इसमें टीम रिजेक्ट की बात की जाए तो मल्टीपल टाइम्स रीजनल चैंपियंस, PMGO 2024 चैंपियंस एंड PMWC 2024 के रनर अप भी रह चुके हैं। मतलब मजाक नहीं है दोस्तों। और बाकी टीम्स के पास भी एक अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस है। तो जबकि यार इंडियन टीम्स को लास्ट 4-5 सालों से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में बहुत ही लिमिटेड चांस मिले हैं और अभी रिसेंटली जब टीम AXTMG PMWC 2025 में पार्टिसिपेट करने गई तो वहां उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस तो थोड़ी अच्छी दिखाई कंपेयर टू अवर लैक ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर। बट फिर भी दोस्तों उतना काफी नहीं था। अब हमें और भी अच्छा करना होगा। अब हम ये ग्लोबल एक्सपोजर या ये क्या कहते हैं एक्सपीरियंस की कमी ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। माना कि ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल लॉबीज में मेटा बिल्कुल अलग होता है, बहुत ज्यादा। रोटेशन, टाइमिंग, जोन प्रेडिक्शन, एग्रेसिव फेजेस, ये सब एरियाज में कोरिया और जापानीज टीम्स की स्ट्रेटेजीज शायद हमसे बहुत आगे हो सकती हैं। बट जैसा कि हमें उनके साथ खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है वैसे उनको भी हमारे साथ हमारे गेम में और हमारे क्राउड के बीच खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, सिवाय वो टीम्स जो इंडिया कोरिया इन्विटेशनल में पहले खेल चुकी हैं उनके अलावा। हाँ दोस्तों, यहाँ एक और चैलेंज ये हो सकता है कि जो शायद हमारी टीम्स के अगेंस्ट में चला जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूली एडेड रोंडो मैप। हाँ, रिसेंटली BMSD 2025 के ग्रैंड फाइनल्स में हमें ये रोंडो मैप देखने को मिला था बाय रिप्लेसिंग द सैनहोक मैप। एंड अब BMIC 2025 में भी ये रोंडो मैप होने वाला है जिसके चलते यहाँ कोरिया और जापानीज टीम्स को हल्का सा एडवांटेज तो जरूर मिलेगा क्योंकि रोंडो मैप में कई यूनिक फीचर्स हैं जैसे EMP जोन्स, रिकॉल सिस्टम एंड इमरजेंसी कवर फ्लैट्स। ये टीम्स ऑलरेडी कुछ टूर्नामेंट्स में दोस्तों ये मैप में खेल भी चुके हैं सो उनकी अडेप्टेबिलिटी हमसे बेटर है। बट अगर रोंडो मैप होता है तो यहाँ एक अच्छी चीज भी हो सकती है क्योंकि अगर यहाँ हमने इस मैप को अच्छे से अडेप्ट करके कॉन्कर कर लिया तो इसका बेनिफिट हमें आगे ग्लोबल चैंपियनशिप में दिख सकता है। नाउ इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर माइंडसेट। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडियन टीम्स के पास जीतने का चांस नहीं है। हमारी टीम्स में भी वो इंडिविजुअल स्किल, गन पावर और एग्रेशन लेवल भी बहुत हाई है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत पीछे हम। टीम्स लाइक ओरंगुटान, सोल, K9 Esports, गॉडस्टिन एंड और भी कई बाकी टीम्स हैं जो इन टीम्स को एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज दे सकती हैं। और अगर BMIC से पहले ये टीम्स अगर इंटरनेशनल गेम प्ले को स्टडी करें, अग्रेसिव मेटा अडेप्ट करें और रोंडो मैप पे प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली कंपटीशन काफी टफ हो सकता है। तो दोस्तों कोरियन और जापानीज टीम्स भले ही हमसे स्ट्रॉन्ग हो लेकिन इंडियन टीम्स में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बट राइट प्रिपरेशन और माइंडसेट चाहिए इसके लिए। ये BMIC 2025 डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। सो आपको क्या लगता है? अब आपकी बारी है। क्या इंडियन टीम्स कोरियन और जापानीज चैंपियंस को हरा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपना एनालिसिस जरूर दीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब आपने शायद कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।